क्या मामला है पूरा? आज आप डीएम कार्यालय पे आए हैं इतने सारे समर्थकों के साथ, बताइए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जिला शहर कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करने आई है कि किसान का धान का फसल का काम बहुत जोरों पर है और यूरिया खाद की बहुत परम आवश्यकता है और यूरिया खाद सहकारी समितियों पर और बाजार में बिल्कुल समाप्ति की ओर है, ख़त्म हो गया है और किसान धक्के खा रहे हैं। सहकारी समितियों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, किसान त्राहिमाम कर रहा है। इसी यूरिया खाद की आपूर्ति के लिए और किसान की और जो भी समस्याएं हैं उनको आप तुरंत निस्तारित करें, यूरिया खाद की उपलब्धता कराएं, ये मांग करने के लिए आज ये ज्ञापन देने आए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से, जिलाधिकारी जी के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को ये ज्ञापन भेजा है। हमें उम्मीद है ये आवाज़ कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी और उत्तर प्रदेश के मुखिया भी उसको सुनेंगे और उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत देने का काम करेंगे, खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। विजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो किसानों की नहीं सभी की जो आंदोलन जो चल रहे हैं लगातार, उनसे लगता है, मीडिया रिपोर्ट से लगता है कि अनदेखी अधिकारों की चल रही है? जैसे कि आपको मामला निकल कर आया, अब एक किसान को ये कहा गया कि आप तो भैंस चुराने वाले समाज से हो। देखिए, अब सब्जेक्ट से अलग हट के मैं जवाब देता हूँ। जी। इस सरकार का, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में हमेशा से ये बात प्रचारित है कि गरीब, गुर्बत और किसान और मजदूर से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और ये सरकार पूंजीपतियों के हक और हकूक में ही फैसला करती है। किसान के नाम पर खाली ढोंग और दिखावा और मुंहजबानी जमा खर्च ये सरकार करती है। पिछले 6 वर्ष में केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने वादे किए थे कूद कूद कर, दोनों 19 में भी और 2014 में भी, कि किसान को फसल की उसकी लागत का 2 गुना मूल्य देंगे। अरे उसको दी, उसकी तो लागत वापस नहीं लौट रही है। पूरे सरकारी आंकड़े आज सामने हैं, किसान पूरे देश में तबाह हो गया है। तबाह तो सारा वर्ग हो गया, जीडीपी खत्म हो गई, क्राइम चरम पर है, अपहरण, हत्या, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, इसकी बाढ़ आई हुई है। लेकिन मोदी और योगी सरकार आराम से सो रहे हैं। उसका कारण भी है कि लोगों ने आंख मीच के भावनात्मक धार्मिक मुद्दे पर वोट दी। तो काम कौन करेगा? किसान की रखवाली, इस देश की रखवाली कांग्रेस ने की है। वही कांग्रेस इसको संभाल के सजा के रख सकती है। भूमि अधिग्रहण का कानून बनाने की बात रही हो और चाहे किसानों के समय समय पर क्षेत्रीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कितनी बड़ी समस्याएं नहीं हो, केवल कांग्रेस पार्टी ने किसानों को सहूलियत देने का काम किया है। आज किसान ये महसूस भी कर रहा है। 72,000-74,000 करोड़ रुपया एक मुश्त माफ करने का काम, जो पूरी दुनिया की एक मिसाल है। पूरी दुनिया के किसी देश में किसानों के नाम पर इतनी बड़ी रकम कभी कर्जा माफ के नाम पर नहीं। चलते चलते शिक्षा के ऊपर, जैसे कि वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई है, किसानों के पास इतने पैसे तक नहीं है कि फ़ोन भी रिचार्ज करा पाए, वो कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएंगे? आज प्रदेश के मुखिया, जब कोई बात आती है तो प्रदेश के मुखिया का सीधा सवाल होता है कि अध्यापक की तनख्वाह कहाँ से आएगी। उनको सोचना चाहिए कि जो गरीब किसान मजदूर के बेटे, बच्चे, बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, शिक्षा है नहीं, अध्यापन कार्य है नहीं, स्कूल खुले नहीं, फिर फीस के लिए काहे के लिए दबाव है। ये सरकार जनता के हक में कोई भी फैसला ले नहीं सकी है, अपना खाना पूर्ति कर रही है और मुझे लगता है अपने 5 साल का पीरियड ये खाना पूर्ति में निकाल देगी। किसान के, मजदूर के, नौजवान के, बेरोजगार के लिए, छात्र के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर पे किसान की सुरक्षा के लिए, महिला बहनों की सुरक्षा के लिए इस सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई कार्यक्रम। ये सरकार पूरी तरह विफल। 2022 में क्या रणनीति रहेगी? क्या ये सरकार रहेगी? क्या आपका एजेंडा रहेगा कांग्रेस का? कांग्रेस का एजेंडा देश का एजेंडा है। कांग्रेस कभी चुनावी नजरिए से
ये आंदोलन नहीं करती है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। कांग्रेस ने जंग आज़ादी से लेकर इस देश को सुई से लेकर हवाई जहाज और मिसाइल और टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंचाने का काम किया। पिछले 6 साल में एक प्राइमरी पाठशाला के नाम पर, एक हाई स्कूल के नाम पर, एक इंटर कॉलेज के नाम पर, एक प्रोफेशनल कॉलेज के नाम पर, एक विश्वविद्यालय के नाम पर पूरे प्रदेश और देश में कहीं कोई स्थापना नहीं हुई है। माननीय गृह मंत्री जी एम्स में आनंद ले रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के एम्स में बनाए हुए में इलाज करा रहे हैं। जवान से कह देना 70 साल में कुछ नहीं हुआ और 6 साल में एक 6 इंच का काम ना होना, ये दर्शाता है कि खोखले दावे करती है सरकार। कांग्रेस इस देश को, किसान को, मजदूर को बचा सकती है।